5-6 सुबह यह चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड एक स्टोरी, वॉल्टर की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। वो एक ऐसा पर्सन था जिसे पैरों में तकलीफ थी, उसके पैर काम नहीं करते थे, बेजान थे, मतलब उसमें जान नहीं थी, वो अपने पैरों से खुद चल नहीं सकता था। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया था और उसने बहुत कड़ी मेहनत की, डॉक्टर्स को विजिट किया और डॉक्टर्स ने जो उसे कहा वो सारी चीज़ें उसने फॉलो की और आगे चलकर ऐसा हुआ कि उसने जो निश्चय किया था वो कंप्लीट हुआ। उसने अपने लाइफ के सारे गोल्स अचीव किए। उस वॉल्टर की स्टोरी से रिलेटेड ही हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरी है जो है सुबह। इस स्टोरी में रेशमा एक लड़की है 11 साल की, जो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में बताया गया था। मैं आपको एक बार रिविजन करवा देती हूँ। चैप्टर स्टार्ट होता है कि रेशमा के घर में साफ सफाई चल रही है त्योहारों की वजह से, और रेशमा अपनी माँ से कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद उसकी माँ उसे क्या कहती है कि हाँ पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी मदद लूँगी, तुम मुझे हेल्प करना। ओके, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि रेशमा को पोलियो हुआ कैसे था। ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। रेशमा बहुत ही आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर मतलब उसे किसी के ऊपर आधार रखना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि वो अपना सारा काम खुद से ही करे, स्वयं अपना सारा काम कंप्लीट करे। और रेशमा अपने घर वालों की, दादा दादी की, उसका छोटा भाई गोलू, सबकी बहुत ही लाडली थी। लाडली मतलब बहुत ही प्यार करते थे सब लोग उसे। ओके, अब आगे की स्टोरी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे सब नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। अब उन्हें वापस ऊपर चढ़ाने के लिए उन्हें रेशमा की मदद की ज़रूरत थी। तो उन्होंने रेशमा को प्यार से बुलाया, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। देखो यहाँ पर मैं आपको हाथ बटाओ, ये एक मुहावरा है। आपको मैं शब्दार्थ भी करवाने वाली हूँ साथ साथ में, इस चैप्टर से जो रिलेटेड होंगे, और साथ में हम लोग थोड़े बहुत मुहावरों के अर्थ भी देखेंगे। क्योंकि काफी सारे मुहावरों के अर्थ इस चैप्टर में है। यहाँ पर है पहले इस लाइन में, हाथ बटाना। हाथ बटाना का अर्थ क्या है, काम में मदद करना। ये है मुहावरों के अर्थ, हाथ बटाना, काम में मदद करना। जैसे रेशमा को उसकी माँ उसे बुला रही थी हाथ बटाने के लिए, मतलब रसोई घर में काम में मदद करने के लिए। अब आगे, हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। दलिया मतलब क्या होता है, जो गेहूं होती है, व्हीट, जैसे हम इंग्लिश में व्हीट कहते हैं, उसके करकरे गेहूं का आटा होता है, उसे कहा जाता है दलिया। उसका एक ईटिंग फूड यानी बनाया जाता है, उसे कहते हैं दूध का मेवे वाला दलिया। दलिया जैसे मैंने आपको बताया दरदरे गेहूं का एक आटा होता है, उसमें से ये एक आइटम बनाया जाता है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। धकेलना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। धकेलना का मतलब क्या है, वो अपनी कुर्सी को आगे बढ़ा रही थी। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों और लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। यहाँ पर रेशमा ने अपनी माँ को कैसे हेल्प की, उसकी माँ ने जो बर्तन, डिब्बे सब नीचे रखे हुए थे, उन डिब्बों पर वो लेबल, यानी लेबल का अर्थ क्या होता है कि हम लोग एक छोटी सी चिट बनाकर हमारे डब्बे पे लिख देते हैं कि ये डब्बा किस चीज़ का है। ऐसे लेबल्स लगा कर रेशमा अपनी माँ को देती जा रही थी और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। व्यवस्थित का अर्थ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ढंग से रखना, अच्छे तरीके से रखना। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। रेशमा ने अपनी माँ की हेल्प की और उनका रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर का अर्थ है ऑफिस, जैसे हमारे काम करने की जगह होती है उसे कहते हैं दफ्तर। यहाँ पर हम लोग वर्ड लिख सकते हैं ऑफिस। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को
बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी और दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। गोलू बहुत छोटा था, उसका भाई गोलू उसके भाई का नाम है जो बहुत छोटा था। दादी और दादाजी तो बुजुर्ग हैं, यानी काफ़ी एजेड है। बुजुर्ग का अर्थ क्या है? ओल्ड, एजेड होना, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो। अब सामान लाएगा कौन? रेशमा की माँ को लड्डू बनाने थे, लेकिन सामान लेकर कौन आएगा? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। तब पीछे से रेशमा ने कहा कि माँ सामान मैं लेकर आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। लिस्ट यानी जिसमें एक पूरी सूची बनाई गई थी कि उन्हें क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। उसके बाद तुम ले आओगी अकेले? माँ ने पूछा। रेशमा की माँ ने उसे पूछा, क्या तुम अकेले लेकर आ पाओगी? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। इससे पहले भी रेशमा अपनी माँ को हेल्प करती थी और वह बाहर भी जा चुकी थी सामान लेने के लिए। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता का अर्थ क्या है? मजबूती। वह श्योर थी कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग दृढ़ता का अर्थ लिखेंगे यहाँ पर हम लोग दृढ़ता का अर्थ क्या लिखेंगे? मजबूती। वह बहुत श्योर थी कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। उसके बाद तो ठीक है तुम ही ले आओ, उसकी माँ ने कहा, लेकिन ध्यान से जाना। उसकी माँ ने उसे समझाया कि ठीक है तुम सामान लेकर आओ, लेकिन बहुत ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ का अर्थ यहाँ पर क्या है? गली का छोर। जैसे हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के बाहर का जो एरिया है उसे हम लोग नुक्कड़ के एरिया बोल सकते हैं, कि हमारी सोसाइटी के एग्जैक्ट बाहर का। वैसे ही यहाँ पर रेशमा की माँ उसे बता रही है कि हमारी गली के शोर पर ही वो दुकान है। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी ले आई हूँ। क्या कहा रेशमा ने? रेशमा अपने छोटे भाई के लिए क्या लेकर आई थी? टॉफ़ी। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। यहाँ पर क्या हुआ? कुछ दिन के बाद अब आगे की स्टोरी बताई जा रही है। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। दिए मैं आपको बता चुकी हूँ, दिया मतलब दीपक, हम लोग आगे के लेसन में भी पढ़ चुके हैं। दीपक के जलने से हमारे आसपास रोशनी हो जाती है। तो रेशमा के घर में काफ़ी सारे दिए जल रहे थे। उसका पूरा घर प्रकाश से जगमगा उठा था। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। मोहल्ला का अर्थ है कि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास की एरिया जो है वो पूरी की पूरी जगमगा रही थी, यानी वहाँ पर सब जगह पर प्रकाश था, क्योंकि त्योहारों का दिन था। सबके घरों में रोशनी थी। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे में उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यहाँ पर जब रेशमा ये सब कुछ देख रही है, उस वक्त दादी जी उसे एक स्टोरी बताती है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। यह दीपावली का त्यौहार अंधेरे में उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दीपावली से एक स्टोरी कनेक्टेड है, आपको पता ही होगा, राम जी की स्टोरी, रामायण। जैसे कि राम जी ने रावण को मारा था, अपनी सीता को वहाँ से वापस लेकर आए थे। जब राम और सीता वापस अयोध्या में आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तब उस दिन सारे अयोध्या वासियों ने अपनी पूरी अयोध्या को दिए जलाकर जगमगा दिया था, यानी रोशन कर दिया था। उस दिन से ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रावण के ऊपर राम की जीत हुई थी। रावण जो असत्य पर चल रहा था और राम जो सत्य पर हमेशा चलते हैं, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। उस दिन से ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, ऐसा दादी माँ ने समझाया। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। उसके बाद सबने दीपावली की पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। मग्न का अर्थ क्या है? बिजी हो जाना। जैसे वो उसी काम में मशगूल हो गया कि हाँ बस अब उसे पटाखे मिल गए, तो उसमें ही बिजी हो गया था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जलाने लगी। जैसे आपको पता है फुलझड़ियाँ मतलब हम लोग जो नॉर्मली जलाते हैं, जो ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं होती है। इतने में रेशमा ने क्या देखा?
रेशमा को वहां पर कुछ दिखाई दिया। क्या देखा उसने? गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। रेशमा ने दूर से देखा कि गोलू, जो उसका छोटा भाई है, जो पटाखे जला रहा था, वो गोलू ने ऐसा समझा कि एक पटाखा खराब है जो नहीं जल रहा है, ऐसा समझा कि वो पटाखा नहीं जलेगा। तो रेशमा दूर से देखती है कि उस बंद पटाखे में से, जिसको गोलू ऐसा समझ रहा है कि जो खराब है, बुझा हुआ है, उस पटाखे में से रेशमा ने चिंगारियां निकलते हुए देखा। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा ने वहां से जोर से चिल्लाया कि गोलू थोड़ा दूर हटो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई यानी आवाज सुनाई ही नहीं दी किसी को भी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पटाखे जल रहे थे। तो रेशमा जो इतना चिल्ला रही थी अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन गोलू को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जाओ पहुंची। देखो, उसके आसपास में दादा दादी जी थे, लेकिन जब तक वो उनको कुछ समझा पाती, इससे पहले उसने ऐसा सोचा कि मैं ही जाकर अपने भाई को बचा लेती हूँ। तो उसने अपनी कुर्सी आगे धकेलना शुरू कर दिया और अपने भाई गोलू के पास पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दे दिया, धक्का यानी पुश कर दिया, उसको नीचे गिरा दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति की वजह से। वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, व्हील चेयर थी। जैसे ही उसने गोलू को धक्का दिया तो उसकी कुर्सी भी आगे निकल गई और फिर धड़ाम करके जोर से धमाका हुआ, पटाखा फूटने का। फिर रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। फुर्ती का अर्थ क्या है? यहाँ पर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्टिवनेस, यानी वो इतनी एक्टिव थी, उसने आसपास में किसी और को वो बताती, किसी को समझाती क्या है, उससे पहले इसने ऐसा सोचा कि मैं खुद ही चली जाकर अपने भाई को बचा लेती हूँ। तो उसने अपने भाई को धक्का मारकर उस पटाखे से बचा लिया। तो रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसको धक्का किसने मारा और क्यों। गोलू तो बेचारा कंफ्यूज हो गया था, क्यों कि उसको पता ही नहीं चला कि उसको धक्का किसने मारा और धक्का क्यों मारा। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े। जैसे ही इतना बड़ा धमाका हुआ, वैसे ही अंदर से उसके माँ पिताजी बाहर आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही उसने अपने भाई गोलू को धक्का मारा तो उसकी व्हील्स चेयर में जो व्हील्स लगे हुए थे, उसकी गति यानी उसकी स्पीड की वजह से वो आगे निकल गई और उसकी कुर्सी से वो नीचे गिर गई। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, भयभीत यानी डर जाना। उसकी माँ बहुत डर गई थी और वह रेशमा से पूछ रही थी, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। इसका भी हम लोग मुहावरों के अर्थ में है ये। पीठ थपथपाना यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शाबाशी देना। सब लोगों ने रेशमा की ये बात सुनकर उसे बहुत शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोलता है, नाटकीय यानी वो एक्टिंग करने लगा, ड्रामा करने लगा। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। वह खुशी खुशी नाटकीय ढंग में अपनी बहन को क्या बोलता है, आपने आज मेरी जान तो बचा ली, लेकिन आपका ये जोरदार वाला धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी का मतलब क्या है? बॉडी में अगर हमारे पास कोई भी कमी, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग हैंडीकैप है या हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसे बोला जाता है शारीरिक कमी। उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बने। यहाँ पर हम लोग कमी का मीनिंग भी लिख सकते हैं, हार्ड वर्ड्स में लिख सकते हैं हम लोग। कमी मतलब हिंदी में बोल सकते हैं अभाव, यानी किसी चीज का प्रॉब्लम या कोई चीज हमारे पास कम है। उसके बाद उसके इरादे क्या थे? इरादों का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहाँ पर इरादे का अर्थ हम लोग लिख सकते हैं संकल्प। उसका संकल्प क्या था? उसने जो सोचा वो वही करती है। यहाँ पर उसको क्या बोला जा रहा है? जैसे रेशमा ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था,
वॉल्टर ने जो संकल्प किया था, उसने जो इरादे रखे थे, उसने वो अपना संकल्प यानी अपना गोल अचीव किया। उसकी जो बॉडी की प्रॉब्लम थी वो कभी भी वॉल्टर की लाइफ में इफेक्ट नहीं हुई। उसने अपने संकल्प को, अपने गोल को एकदम निश्चित यानी दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे आगे बढ़ना है। वैसे ही रेशमा भी अपने संकल्पों में बहुत ही दृढ़ थी यानी मजबूत थी कि हाँ मुझे ये काम करना है। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। बाधा का अर्थ हम लोग लिख सकते हैं रुकावट। बाधा का अर्थ लिख सकते हैं रुकावट, यानी कभी भी उसकी लाइफ में, उसकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वह कभी भी अपनी लाइफ में रुकी नहीं, वह आगे बढ़ी और उसने हमेशा अपनी सूझबूझ से काम किया है। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। यहाँ पर जिंदादिली एक हार्ड वर्ड है जो आप पूछेंगे कि जिंदादिली क्या होता है। जिंदादिली का मतलब होता है कि खुश मिजाजी से जीना। इट मीन्स कि मैं अपनी लाइफ खुशी से जी रही हूँ, भले उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी रेशमा अपनी लाइफ अच्छे से जी रही थी। तो यहाँ पर एक और मीनिंग लिख सकते हैं हम लोग, खुश मिजाजी यानी अपनी लाइफ खुशी से जीना और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। ये एक और हमारे पास आया मुहावरों के अर्थ। जुट जाना मतलब लग जाना, अपने काम में इस तरह लग जाना कि हमें हमारी बॉडी की कोई कमी दिखाई ही नहीं देगी। अब आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का नाम सुबह क्यों रखा गया है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि रेशमा को पोलियो था, उसके पैरों में जान नहीं थी, वह चल नहीं सकती थी, वह अपनी लाइफ व्हीलचेयर पे गुजार रही थी। 5-6 साल से, जब से वो पोलियो से इफेक्ट हुई थी, तब से वह सबके ऊपर धीरे धीरे करके निर्भर थी। ठीक है, सब लोग उसकी हेल्प करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, अब वो 11 साल की हो गई है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में अपनी चेंजेस खुद किए हैं। वो अपना काम खुद करती है और किसी के ऊपर आधार नहीं रखती, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर उसने जैसा सूझबूझ का काम किया, उसने अपने भाई की जान बचाई। अगर कोई और होता तो वो कंफ्यूज ही हो जाता कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं तो चल नहीं सकती। लेकिन रेशमा ने क्या किया, रेशमा ने अपनी सूझबूझ से काम लिया, अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाया और गोलू को पटाखे से बचा लिया। और फिर हमें इस चैप्टर से क्या समझाया जा रहा है कि हमें कभी भी अपनी किसी भी कमी को हमेशा याद नहीं रखना है। हमें बस ये करना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ये प्रॉब्लम है, हम इसके बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा अपना संकल्प दृढ़ रखना है, अपने इरादे पक्के रखने हैं, निश्चय करना है कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है। अगर हमारा इरादा दृढ़ है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। वैसा ही यहाँ पर रेशमा के साथ हुआ। तो इस चैप्टर से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है कि हमें हमेशा अपना निश्चय, अपना संकल्प दृढ़ रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए कि हम भी ये काम कर सकते हैं। ओके, अब आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपको ये चैप्टर वर्कबुक में कंप्लीट करना है बाय योरसेल्फ, एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर।